आज की ये कहानी भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर के एक ऐसे अभिनेता की है जिसने अपने दमदार अभिनय और ज़बरदस्त एक्शन के दम पर न सिर्फ फिल्मों के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया बल्कि करोड़ों दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। ऐसी जगह जिसे आज भी लोग पूरे सम्मान और आदर के साथ याद करते हैं। ये वो अभिनेता था जिसने उस दौर में एंट्री ली जब सिनेमा में ताकत और एक्शन की पहचान माने जाने वाले दिग्गज सितारों की कमी महसूस की जा रही थी। लेकिन इस शख्स ने अपनी मेहनत और जुनून से उस खालीपन को भर दिया और अपने स्टाइल, अपने एटीट्यूड और अपने एक्शन से खुद को एक अलग मकाम पर पहुंचा दिया। 90 के दशक में यह नाम ऐसा चमका कि हर तरफ बस उसी की चर्चा होने लगी। कहते हैं इस अभिनेता ने एक अंग्रेजी फिल्म देखकर अपने सपनों को नई दिशा दी और हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। देखते ही देखते वो बन गया बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो, एक ऐसा नाम जिसके जैसा बनने का सपना आज भी कई सितारे देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी सफलता के पीछे कितनी मुश्किलें छिपी थी? इस अभिनेता की पहली 2 फिल्में रिलीज होने से पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दी गई। एक फिल्म तो लगभग पूरी हो चुकी थी 99% तक, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। दोस्तों, यही नहीं, जिस शख्स के पास आज करोड़ों की दौलत है उसकी ज़िंदगी की शुरुआत बेहद साधारण थी। कभी उसके पास जेब में 50 पैसे तक नहीं होते थे और वही इंसान एक होटल में वेटर का काम करता था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और एक दिन ऐसा आया जब उसी इंसान ने अपने मालिक के होटल्स तक खरीद लिए। लेकिन सफलता के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ती गई। जब यह अभिनेता अपने करियर के शिखर पर था तब अंडरवर्ल्ड की दुनिया से उसे धमकी भरे फ़ोन आने लगे। हालात इतने गंभीर हो गए कि उसका नाम सुनकर खुद अंडरवर्ल्ड भी कांपने लगा। और फिर एक और चौंकाने वाला पहलू, इस अभिनेता का नाम कमाठीपुरा की 186 नेपाली लड़कियों के साथ जोड़ा गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इन सभी लड़कियों को इस अभिनेता ने अपने खर्चे पर सुरक्षित उनके देश नेपाल भिजवाया। दोस्तों, ये वही अभिनेता है जिसके कपड़े पहनने का स्टाइल इतना मशहूर था कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी उससे कपड़े उधार लेते थे। लेकिन जहां सफलता होती है वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। कई ताकतवर लोगों ने इसे खत्म करने की कोशिश की, इसे गिराने की हर संभव कोशिश की। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब यह अभिनेता खुद से ही सवाल करने लगा, मैंने खुद को क्यों धोखा दिया? क्यों मैंने वो फैसले लिए जो मुझे भारी पड़े? क्यों मैं जीत कर भी हार गया? दोस्तों, इस अभिनेता की ज़िंदगी में जितनी ऊंचाइयां हैं उतनी ही गहरी सच्चाइयां भी छिपी है। आज हम आपको बताएंगे इस शख्स की ज़िंदगी का वो हर पहलू, वो हर राज जिस पर आज तक पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। तो इस दिलचस्प, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे फौलादी और दमदार अभिनेता की जिसने होटल के एक साधारण वेटर से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने तक का लंबा और संघर्षपूर्ण सफर तय किया। इस सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी मेहनत और जुनून के दम पर उन्होंने दुनिया भर में एक ऐसी पहचान बनाई जिसे कोई अन्ना के नाम से जानता है तो कोई सुनील वीरप्पा शेट्टी के नाम से। लेकिन इतिहास के पन्नों में यह नाम हमेशा बॉलीवुड के एक्शन हीरो सुनील शेट्टी के रूप में दर्ज है। कौन है सुनील शेट्टी? कहां से आए? कैसी रही उनकी जिंदगी की पूरी कहानी? आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं उनके शुरुआती जीवन, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके परिवार के बारे में। सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक राज्य के मंगलौर जिले के मुल्की नामक स्थान पर एक तुलु भाषी बंट परिवार में हुआ था। मुल्की उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उनकी जन्मभूमि है, क्योंकि उनकी मां डिलीवरी के लिए वहीं गई थी और वहीं उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम वीरप्पा शेट्टी और मां का नाम वीणा शेट्टी था। परिवार में सुनील शेट्टी के अलावा उनकी 2 बहनें भी हैं, सुजाता और सुमिता शेट्टी। उनके पिता वीरप्पा शेट्टी मुंबई के एक जाने माने व्यवसायी थे, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के पीछे उनकी एक बेहद संघर्षपूर्ण कहानी छिपी हुई है।
वीरप्पा शेट्टी का जन्म भी कर्नाटक के मुल्की में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। महज 3-4 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। इतनी छोटी उम्र में इस तरह का दुख झेलने के बावजूद उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। इसी जुनून के चलते उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और मुंबई जैसे बड़े शहर का रुख किया। लेकिन मुंबई आना आसान था, यहाँ टिकना मुश्किल। न रहने के लिए घर, न खाने के लिए खाना। ऐसे हालात में उन्होंने अपने समाज के लोगों के होटलों में काम की तलाश शुरू की। किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक होटल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम मिल गया। छोटी उम्र में ही उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उनकी लगन और उनकी मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सफाई कर्मचारी से वेटर, फिर हेड वेटर और आखिरकार उसी होटल के मैनेजर बन गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं नहीं रुकी। उनकी मेहनत और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि आगे चलकर उन्होंने उसी मालिक के 3 होटल खरीद लिए और खुद एक सफल व्यवसायी बन गए। बिना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका ज्ञान और समझ कमाल की थी। वे पढ़ने के बहुत शौकीन थे और उनका सामान्य ज्ञान बेहद मजबूत था। मुंबई में रहने के बावजूद वीरप्पा शेट्टी अपने संस्कारों और अपनी जड़ों से जुड़े रहे। जब सुनील शेट्टी अपनी मां के गर्भ में थे, तब वे अपनी पत्नी को मंगलौर के मुल्की लेकर गए, जहां सुनील का जन्म हुआ। सुनील शेट्टी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को करीब से देखा था। यही कारण था कि वे भी छोटी उम्र में ही अपने पिता के होटल में काम करने लगे। पढ़ाई के साथ साथ होटल का काम संभालते हुए उन्होंने जिम्मेदारी और मेहनत का महत्व बहुत जल्दी सीख लिया। यही वो शुरुआती दौर था जिसने आगे चलकर उन्हें एक मजबूत, अनुशासित और सफल इंसान बनने की राह दिखाई। जब सुनील शेट्टी बड़े हुए तो उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव खेलों की ओर भी था। खासकर क्रिकेट के प्रति उनका लगाव काफ़ी गहरा था। वे क्रिकेट को न सिर्फ शौक के तौर पर खेलते थे, बल्कि उसी में अपना भविष्य भी देख रहे थे। उनका सपना था कि वे अच्छे क्रिकेटर बने और इसी क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे पढ़ाई और काम की जिम्मेदारियों के बीच क्रिकेट उनसे दूर होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें यह समझ आ गया कि अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं है। चयन प्रक्रिया में निराशा हाथ लगी और उन्होंने महसूस किया कि अब आगे बढ़ना ही बेहतर है। इस तरह क्रिकेट उनके जीवन का एक अधूरा सपना बनकर रह गया। क्रिकेट से दूरी के बाद सुनील शेट्टी का ध्यान एक नई दिशा में गया। किशोरावस्था में उन्होंने मार्शल आर्ट के महान कलाकार ब्रूस ली की एक फिल्म देखी। उस फिल्म ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। ब्रूस ली की शैली, उनकी गति और उनका आत्मविश्वास देखकर सुनील ने ठान लिया कि उन्हें भी ऐसा ही बनना है। इसके बाद उन्होंने कराटे की ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने उस दौर के प्रसिद्ध ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन परवेज मिस्त्री को अपना गुरु बनाया और पूरी लगन से अभ्यास करने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। महज 15 साल की उम्र में ही सुनील शेट्टी इतने दक्ष हो गए थे कि वे आईटीबीपी और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को कराटे की ट्रेनिंग देने लगे थे। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े लोगों को प्रशिक्षण देना उनके आत्मविश्वास और क्षमता को दर्शाता है।